महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं? क्या महंगा होगा, क्या सस्ता, टैक्स कितना लगेगा? माली साल 2022-23 का वफाकी बजट आज पेश होगा। कौमी असम्बली का इजलास दोपहर 4 बजे शुरू होगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल बजट पेश करेंगे। दिफाई अखराजात के लिए 1586 अरब, सब्सिडीज़ की मद में 578 अरब रुपये रखने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा होगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 1626 अरब रुपये मुकर्रर किए जाने का इम्कान। बजट खसारा 4282 अरब रुपये तक महदूद रखने का तखमीना। FBR 7255 अरब रुपये का टैक्स जमा करेगा। विफाक से सूबों को 4215 अरब रुपये मुंतकिल होंगे। तरक्याती बजट का हजम 800 अरब रुपये होगा। मुत्तहिदा हुकूमत आज फिर अहम इजलास सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। इजलास में हुकूमती इत्तेहादियों के MNA शरीक होंगे। कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद बिलावल भुट्टो भी अहम मुशावरती इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल इत्तेहादियों को ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा। 2022-23 के माली बजट की मंजूरी दी जाएगी। पार्लियामेंट हाउस के बाहर आज फिर PTI के एहतजाज का खदशा। पार्लियामेंट हाउस जाने वाले रास्तों पर FC और पुलिस की भारी नफरी मौजूद। रेंजर्स की नफरी भी अतराफ में तैनात कर दी गई। गैर मुतल्लिका अफराद की पार्लियामेंट हाउस में दाखिले पर पाबंदी होगी। गुज़श्ता रोज़ भी PTI की खातून अरकान ने मुजाहरा किया था। सरकारी मुलाजमीन का वजारत खजाना से पार्लियामेंट हाउस तक मार्च एहतजाज जारी। शहराए दस्तूर का एक हिस्सा ट्रैफिक के लिए बंद। सरकारी मुलाजमीन ने रात वजारत खजाना के सामने गुजारी। मुल्क भर से सरकारी मुलाजमीन को इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल भी दे दी। पार्लियामेंट हाउस के मरकजी गेट बंद कर दिए गए। वफाकी और सिंध हुकूमतें एक बार फिर तरक्याती फंड्स इस्तेमाल करने में नाकाम। पीने के पानी की फराहमी के प्रोजेक्ट K4 के लिए मुख्तस 25 अरब में से सिर्फ 10 अरब रुपये खर्च हुए। कीमियाई और जहरीला पानी साफ करके समंदर में छोड़ने के अहम मनसूबे पर सिर्फ 12.5% फंड्स इस्तेमाल हो सके। सक्कर बराज की बहाली का मनसूबा भी कागजी कार्रवाई तक महदूद। कई अहम सड़कों की तामीर भी शुरू न हो सकी। मुल्क का मुआशी हब कराची बुरी तरह नजरअंदाज। तमाम छोटे बड़े मंसूबे सिर्फ बजट दस्तावेजात तक महदूद रहे। कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल न हो सका। विफाकी बजट वाले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। मुस्बत रुझान के बाद मार्केट मनफी जोन में चली गई। 100 इंडेक्स 41,700 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब इंटरबैंक मार्केट में डॉलर के कदर में 1 रुपये 33 पैसे का इजाफा। $1 202 रुपये 9 पैसे का हो गया। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ करने वालों की गिरफ्तारी का फैसला। शफकत महमूद, हमाद अजहर, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, नदीम बारा समेत PTI रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने थाना शादरा पुलिस की दरख्वास्त पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए। तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए हैं। वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर PTI रहनुमा हमाद अजहर और यासिर गिलानी दहशतगर्दी अदालत पहुंच गए। जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा भी बरहम। कहा सियासी कारकुनों पर दहशतगर्दी के मुकदमात इम्पोर्टेड हुकूमत की बौखलाहट का वाज़ेह सबूत हैं। वजीर इंतशार और जाली वजीर आला के अहकामात मानने वाले अफसरान को कटहरे में लाएंगे। इम्पोर्टेड हुक्मरानों का जबर तहरीक इंसाफ के कारकुनों को अपने मकसद से पीछे नहीं हटा सकता।
पीटीआई क़यादत पर तौहीन मजहब के मुकदमात का मामला, फवाद चौधरी, कासिम सूरिया और दीगर को गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में 28 जून तक तोसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी दाखिला को मुकदमात की तफसीलात से मुताल्लिक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने पूछा, अभी जो मुकदमात बने हैं उनमें क्या हुआ? वकील पीटीआई ने कहा कि हमें पता ही नहीं हमारे खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल बोले, कुछ वक्त दे दें, मैं सेक्रेटरी दाखिला की तरफ से रिपोर्ट पेश कर देता हूँ। अदालत ने रिपोर्ट तलब करते हुए मजीद समाअत 28 जून तक मुलतवी कर दी। आमिर लियाकत हुसैन की मैयत किसी के हवाले ना की जाए, पुलिस हुकाम ने खत लिख दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया, मैयत अमानत के तौर पर रखवाई गई है। पुलिस के अलावा किसी के हवाले ना करने का हुक्म। खबरदार किया, अगर मैयत किसी और के हवाले की तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आमिर लियाकत हुसैन को गुज़श्ता रोज़ मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। मौत की असल वजूहात जानने के लिए पोस्टमार्टम होगा। 3 रुकनी बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया। आमिर लियाकत की पहली बीवी बुशरा और बच्चे भी अस्पताल पहुंचे। बेटी ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। तदफीन आज नमाज जुमा के बाद मज़ार अब्दुल्ला शाह काजी के अहाते में होगी। आमिर लियाकत कहरअंदाज ने मकबूलियत के रिकॉर्ड बनाए। बेपनाह शोज़, मजहबी प्रोग्राम और रमज़ान ट्रांसमिशंस की। रमज़ान ट्रांसमिशन ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। वो एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के साथ भी वाबस्ता रहे और प्रोग्राम करते रहे। हर अंदाज जुदागाना था। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म इमरान खान, मरीम नवाज, आसिफ अली जरदारी समेत दीगर रहनुमाओं का इजहार ताज़ियत। पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा लाहौर हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने दुआ ज़हरा के पेश होने पर दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक दुआ जिसके साथ जाना चाहे जा सकती है। अदालत ने पुलिस को दुआ ज़हरा के ससुराल वालों को हिरासा करने से भी रोक दिया। दुआ ज़हरा और उसके ससुराल वालों को पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का भी हुक्म। सिक्योरिटी वजूहात पर दुआ को पुलिस की हिफाजत में दे दिया गया। दौरान समाअत अदालत में सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर भी पेश किया गया। क्या खोया क्या पाया, इक्तिसादी जायजा सर्वे 2021-22 जारी। बेरोजगारी, महंगाई, करंट अकाउंट खसारा और कर्जों में इजाफा। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दरामदात, शरह सूद, सरमायाकारी, गंदम और कपास के पैदावारी अहदाफ हासिल ना हो सके। GDP, ज़राअत, इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर के अहदाफ हासिल। 11 माह में बरामदात रिकॉर्ड $29 अरब रही। मुल्क में 45,10,000 लोग बेरोजगार हुए। गुर्बत की शरह 6.3% रही। गैस के मुआहदे न करने से तवानाई के शोबे में महंगाई हुई। इस साल गंदम की पैदावार में कमी हुई। शरह नमू 5.97% हो गई। तिजारती खसारा $45 अरब तक पहुंच गया। टैक्स टू GDP तनासुब 15% के बरक्स 8.5% रहा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए खुशखबरी। तनख्वाहों और आला अदलिया के अलाउंस में 10% इजाफे की मंजूरी सदर मुमलिकत ने मंजूरी। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 205 के तहत दी। सदर ने 3 चीनी असातिज़ा को तमगा इम्तियाज़ बादज़ वफ़ात अता करने की मंजूरी भी दे दी। मुल्क को बहरानों से निकालने का अज़्म। इत्तेहादी जमातों का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इत्तेहादियों के एजाज़ में इशाया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत, बजट के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। सियासी जमातों के सरबराहान के वज़ीर आज़म को मशवरे। It has been moved that the bill to provide for establishment of the National Information Technology Board, the National Information Technology Board Bill 2022 as passed by the National Assembly and not passed by the Senate within 90 days be taken into consideration at once under Clause 3 of the Article 70 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted.
सदर मुमलकत के एतराज़ात मुस्तरद, इंतखाबात और कौमी एहतसाब तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर मुमलकत के तमाम 42 एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया गया। इलेक्शन तरमीमी बिल और कौमी एहतसाब तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। शिकवार मंजूरी ली गई। सदर ने इलेक्शन तरमीमी बिल पर 17 जबकि एहतसाब बिल पर 25 एतराज़ात आयद किए थे। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर करदा बिल को सदर ने एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया था। सदर मुमलकत ने कहा था कि पार्लियामेंट और कमेटियां दोनों बिलों पर नजरसानी करें। सदर को कानून साजी की तजावीज़ से मुतला न करके आइन की खिलाफ वर्जी की गई। सदर ने कहा था कि दोनों बिल जल्दबाजी में 26 मई को कौमी असम्बली और 27 मई को सेनेट से मंजूर हुए। PTI के सेनेटर्स ने मुश्तरका इजलास का बायकॉट किया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 20 जुलाई दोपहर 4 बजे तक मुलतवी। मुस्लिम लीग काफ में पड़ी दरारें क्या पुर होंगी? चौधरी बरादरान का सियासी इख्तलाफात के मामले पर हतमी फैसलों के लिए अहम मुलाकात का फैसला। चौधरी शुजात हुसैन, परवेज इलाही और वजाहत हुसैन जल्द मुलाकात करेंगे। खानदान के तीनों बड़े मुस्तकबिल से मुतालिक फैसला कुन मुलाकात करेंगे। काफ लीग के अरकान असम्बली और पार्टी तंजीम का भी जल्द इजलास बुलाने का फैसला। चौधरी वजाहत हुसैन के साहबजादे चौधरी हुसैन इलाही ने अपने दोनों MPA समेत काफ लीग से अलहदगी का ऐलान किया था। IG इस्लामाबाद की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। इसके साथ साथ रिपोर्ट में कहा गया कि फवाद चौधरी, सैफ नियाजी और सरताज गुल ने कारकुनान को रेड जोन पहुंचने के लिए उकसाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान इस्माइल और दीगर की क़यादत में 2000 मुजाहिरीन रुकावटें तोड़कर रेड जोन में दाखिल हुए। मुजाहिरीन को क़यादत की जानिब से रुकावटें हटाने और पुलिस के साथ मुज़ाहमत की तरगीब दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया, एहलकारों पर गाड़ियां चढ़ा दी, दरख्तों को जला दिया। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन के एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे अकील अफजल ने। जी अकील, इस रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं? जी बिल्कुल, IG इस्लामाबाद ने सुप्रीम कोर्ट के जो 7 सवालात हैं उन पर अपने जवाबात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा करवा दी है, जिसमें सबसे पहला सवाल था कि क्या इमरान खान ने कारकुनान को डी चौक जाने का कहा या नहीं। तो इस पर IG इस्लामाबाद की रिपोर्ट में कहा गया है 6:50 पर इमरान खान ने कारकुनान को डी चौक में पहुंचने की हदायत की। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद किया। तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेड जोन जाने वाले रास्ते तो बंद कर दिए, लेकिन पुलिस, रेंजर और FC को मुजाहिरीन के खिलाफ एक्शन से रोक दिया गया। मुजाहिरीन के ग्रुप को डी चौक जाना, जिसके बाद मुजाहिरीन डी चौक जाना शुरू हो गए। मुजाहिरीन को क़यादत की जानिब से रुकावटें हटाने और पुलिस के साथ मुज़ाहमत की तरगीब भी दी गई थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इमरान इस्माइल, सैफुल्लाह नियाजी, जरताज गुल और दीगर की क़यादत में 2000 मुजाहिरीन रेड जोन रुकावटें हटाने की मुतअद्दिद कोशिशें करते रहे और इसके बाद ही वो रेड जोन में दाखिल हुए। मुजाहिरीन को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल तो जरूर किया, लेकिन साथ साथ तहम्मुल का मुजाहरा भी किया। डी चौक पहुंचने के लिए फवाद चौधरी, सैफुल्लाह नियाजी, जरताज गुल ने कारकुनान को सोशल मीडिया के जरिए पैगामात भेजे और उकसाया। रिपोर्ट के हमरा जो इमरान खान की तकारीर हैं, मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं उनकी तकारीर और कारकुनान की जानिब से दरख्तों को जलाने की जो वीडियोज हैं वो भी रिपोर्ट के हमरा सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 70 लोगों को मुख्तलिफ 19 मुकदमात में गिरफ्तार किया गया है। जी, क्या महंगा होगा, क्या सस्ता, आवाम को कितना रिलीफ मिलेगा और कितने परेशानी? वफाकी हुकूमत आज आइंदा माली साल का बजट पेश करेगी। बजट के हजम का तखमीना तकरीबन 9500 अरब मुकर्रर करने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल के लिए मजमूई अखराजात का तखमीना 10,000 अरब मुकर्रर करने की तजवीज़। आइंदा माली साल बजट खसारे का तखमीना 4800 अरब रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। इसी तरह वफाकी आमदन का तखमीना 4700 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। सूबों को 4200 अरब रुपए मुंतकिल करने का तखमीना है और पेंशन की अदायगी के लिए भी 550 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। दिफा के लिए 1523 अरब रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। वफाकी तरक्याती बजट के लिए 800 अरब रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है।